आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी विटामिन्स। आपने देखा होगा हमारे डाइट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसमें कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए। हमारी बॉडी विटामिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, तो हमें डिपेंड होना पड़ता है हमारी डाइट पर। और हमारी डाइट यदि सफिशिएंट नहीं है जो हमारी बॉडी की नीड को पूरा करे, तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है मिनरल की, या किसी भी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और हमारी बॉडी में विटामिन्स के इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से डिजीजेज होती हैं। ठीक है। तो जो मार्केट में फेमस मल्टीविटामिन्स अवेलेबल है, इनके नाम हमें पता होना चाहिए। मल्टीविटामिन को शॉर्ट में एमवीबी कहते हैं। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में एक ना एक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल या एंटीऑक्सीडेंट्स उसको जरूर प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी भी डिजीज के मैनेजमेंट में काफी सपोर्ट करते हैं। तो मोस्टली जो जैसे बीवॉन है, जुवेंटस कंपनी का आता है ना, और जिंकोविट है, विटकोफॉल है, E2Z सिरप है, और बिटोनिन है। ये बहुत सारे मल्टीविटामिन्स मार्केट में अवेलेबल है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में इनकी प्राइस रहती है। और इसमें वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, वो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो जनरल डोज होता है वो ट्वाइस अ डे लिया जा सकता है, और चाइल्ड में डोज जो रहता है वो एडल्ट से हाफ होता है। एडल्ट डोज इसका होता है 5 ml, 5 to 10 ml पर डे इसको लिया जा सकता है मॉर्निंग और इवनिंग खाना खाने के बाद में। ठीक है। तो जिससे हमारी बॉडी में कोई भी जैसे प्रॉब्लम हो, एनीमिया का प्रॉब्लम हो, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो, ठीक है, या थकावट रहती हो, लेथार्जी रहती हो, भूख ना लगती हो, नींद ना लगती हो, और बाल हमारे झड़ रहे हो, स्किन की क्वालिटी खराब हो जाए, या हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी सैकड़ों समस्याएं हैं जिनका समाधान होता है मल्टीविटामिन सिरप्स। तो अभी क्या है, हम डाइट में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। प्रॉपर सलाद और सारी चीजें, प्रीबायोटिक्स, मही दही, ये सब हमें खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, दूध, पनीर, लेकिन हम ये सब नहीं खा पाते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी आती है और हमारी बॉडी कमजोर हो जाती है। हमारी परफॉर्मेंस भी काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें थकावट बहुत जल्दी महसूस होने लगती है। हमारी परफॉर्मेंस काफी डाउन हो जाती है, और हमारी मेमोरी कम हो जाती है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, है ना। तो ये सारी समस्याएं होती है डेफिशिएंसी की वजह से। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन टैबलेट, कैप्सूल या सिरप का लेना बहुत जरूरी है। ये सभी फॉर्मुलेशंस में मार्केट में अवेलेबल है। सिरप्स आते हैं, सस्पेंशन आता है, जैसे मैंने बीवॉन बताया, तो बीवॉन सस्पेंशन फॉर्म में आता है ना। सस्पेंशन पे क्या लेबल लगा होता है? सस्पेंशन की लेबलिंग होती है शेक वेल बिफोर यूज, उसको प्रॉपर शेकिंग की जाती है, उसके बाद में ही सस्पेंशन को कंज्यूम किया जाता है। ठीक है। और कोई भी आप मल्टीविटामिन सिरप लेते हो, कैप्सूल लेते हो, तो कम से कम 2 से 3 महीने तक आप इसको जब रेगुलरली लेते हो, तब इसके बेनिफिट्स आपको महसूस होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स की कैटेगरी में आता है, हेल्थ सप्लीमेंट की कैटेगरी में आता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो या तो हम डाइट अच्छी रखें, और यदि हमारी डाइट हमें लगता है कि अच्छी नहीं है, हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो उस केस में हमें हमारी फूड के बाद में एक ना एक मल्टीविटामिन सिरप, कैप्सूल, टैबलेट कोई ना कोई प्रिफर जरूर करना चाहिए। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। कल ही मैंने आपको बताया था, बेकाडेक्सामीन मात्र 30-35 रुपए का आता है, 30 कैप्सूल का एक ग्लास बॉटल पैकेजिंग में अवेलेबल है मार्केट में। तो वो आप प्रिफर कर सकते हो। A to Z मैंने आपको बताया था, जिंकोविट के टैबलेट भी आते हैं, सिरप्स भी आते हैं, है ना। तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में। ठीक है। आप में से कोई बताएगा विटामिन्स क्या होते हैं? हेलो। व्हाट इज विटामिन? So these are micronutrients which is ओके, required by the body to carry out a range of normal functions. गुड। विटामिन्स की हमारी बॉडी में कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। ठीक है। और ये वाइटल फंक्शंस को और मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करते हैं, एज अ को एंजाइम और को फैक्टर काम करते हैं, है ना। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है उसको ये इनिशिएट करते हैं। विटामिन हमें एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा
जरूरी होते हैं, और इनको हम वाइटल न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन का डिस्क्रिप्शन हो गया। और हमारी बॉडी में एक चीज ध्यान रखना, विटामिन बहुत ही कम माइन्यूट क्वांटिटी में विटामिन की जरूरत पड़ती है, और हमारी बॉडी विटामिन के लिए डाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है, और विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते, ये केवल हमारे मेटाबॉलिक बॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करते हैं। तो ये विटामिन का मेन फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए, इसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे आई के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो रोडोप्सिन होता है उसका फॉर्मेशन विटामिन ए की प्रेजेंस में ही होता है। और विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है कैरोटीन। ठीक है, और विटामिन डी का जो फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, यूवी लाइट जब हमारी स्किन पे पड़ती है तब हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। और वहीं पर हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो विटामिन के एक्शन को इम्प्रूव करते हैं और उसके फॉर्मेशन को बॉडी में प्रमोट करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि नहाने के बाद हमें धूप सेकनी चाहिए 10 से 15 मिनट, जिससे हमारी स्किन की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सके और हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस भी हो सके। इसलिए सन बाथ लेने का कहा जाता है। आपने देखा होगा जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो भी पानी से बाहर निकल के धूप सेकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मगरमच्छ, है ना, बढ़िया धूप में पड़े रहते हैं। तो धूप एनिमल्स भी सेकते हैं और धूप इंसान को भी सेकनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विटामिन ए का मैंने आपको बताया क्या होता है, प्रकर्सर कैरोटीन। ठीक है, और विटामिन सी होता है, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन ई होता है, और विटामिन ए, सी और ई ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखते हैं, और ये हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में काफी हेल्प करते हैं, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो विटामिन ए, सी और ई बहुत जरूरी है। और विटामिन ई की कमी से व्यक्ति में, मेल हो या फीमेल हो, इनफर्टिलिटी आती है। तो विटामिन ए के और भी फंक्शंस हैं, और वो हम आगे देखेंगे। विटामिन्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल में आता है कीड़ा, आप याद रखेंगे, KEDA, केडा। ठीक है, केडा जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, इसको छोड़ के बचे हुए सारे विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो विटामिन बी की पूरी फैमिली होती है, B1, B2, B3, B6, है ना, B9, B12। और विटामिन से, विटामिन विटामिन सी, विटामिन के। विटामिन के क्या है, हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम ये सारे विटामिन्स के डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीजेस हमें पता होना चाहिए, और उनके बायोलॉजिकल नेम पता होना चाहिए, उनके सोर्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हीट स्टेबल होते हैं, जो हीट जिन पे प्रभाव नहीं डाल पाती। उसका एग्जाम्पल है जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो हीट स्टेबल होते हैं, A, D, E और के। और जो हीट अनस्टेबल विटामिन होते हैं उनके एग्जाम्पल है जैसे विटामिन B1, B9, विटामिन सी। ये जो विटामिन है ये हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब ताप दिए जाने पर ये खराब हो जाते हैं। इसलिए आंवले को यदि हम उबाल लेंगे तो उसका जो विटामिन सी है वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये है आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, इनकी खास बात ये रहती है कि बॉडी में इनका एक्यूमुलेशन हो सकता है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होते हैं तो बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं और इजिली बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो बॉडी से बहुत जल्दी फ्लश फ्लश आउट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन ए के मैं फंक्शन की बात करूं तो ये नॉर्मल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, आपको मैंने अभी बताया रोडोप्सिन पिगमेंट बनाता है, जो कि हमारे विजन के लिए काफी हेल्पफुल है। और इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीजेस भी होती हैं, है ना, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हुआ, कंजक्टिवाइटिस हुआ, जेरोप्थेल्मिया हुआ, है ना, आई ड्राइनेस हुआ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये एज अ एंटी इन्फेक्टिव रोल भी बॉडी में प्ले करता है, क्योंकि विटामिन ए की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। तो इसको हम इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी विटामिन ए को यूज करते हैं। और विटामिन ए यदि हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो हमारे इपिथेलियल टिश्यू काफी हेल्थी रहते हैं, जिससे कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। और ग्लैंड्स के फंक्शन को भी ये प्रमोट करता है। तो विटामिन ए के हमारे बॉडी में बहुत सारे रूल्स हैं,
ठीक है, इसका केमिकल नेम अभी आपको बताया, रेटिनॉल। अब ये कहाँ से मिलता है? तो इसका रिच सोर्स होता है लिवर, है ना, फिश लिवर ऑयल में प्रेजेंट रहता है, मिल्क में, फिश में, एग में, मीट में, बटर, चीज, है ना। तो ये इसके रिच सोर्स है रेटिनॉल के। ठीक है। इसके कैप्सूल्स भी मार्केट में आते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, येलो कलर के। ठीक है। तो जिनको लोग खाते हैं आई प्रॉब्लम के लिए, कॉड, कॉड लिवर ऑयल इस नाम से आता है। ठीक है। प्लांट सोर्सेज से भी मिलते हैं, लेकिन उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको, जैसे आप फ्रूट्स खा सकते हो सीजनल, पपाया में रहता है, कैरोट में रहता है ना, और पाइनएप्पल में प्रेजेंट रहता है। तो ये फ्रूट्स भी आप ले सकते हो। ठीक है। और अब हम आगे देखें तो इसी तरह से आपको विटामिन डी पढ़ना है। ठीक है। विटामिन डी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैल्सीफेरॉल और कोलेकैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल को हम डी 2 कहते हैं शॉर्ट में, और कोलेकैल्सीफेरॉल को डी 3 कहते हैं। विटामिन डी की प्रेजेंस में स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, और कैल्शियम के हमारे बॉडी में बहुत से वाइटल फंक्शन होते हैं। कैल्शियम एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर, ये सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को भी प्रमोट करता है। और हमारे बोन और टीथ का फॉर्मेशन कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से होता है। तो बोन, यदि कैल्शियम नहीं होगा तो बोन कमजोर हो जाएंगे, सॉफ्ट पड़ जाएंगे, जिस वजह से रिकेट जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। और हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस तब होगी जब हमारी स्किन पे यूवी लाइट का एक्सपोजर होगा। ठीक है। तो उस केस में हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस होगी। अब विटामिन डी के बहुत सारे फंक्शन है हमारी बॉडी में, जैसा मैंने आपको बताया अभी, कैल्शियम फास्फोरस के लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ाता है, और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और हमारे बोन में मिनरलाइजेशन होने लगता है, और हमारी बोन हार्ड रहती है। तो हार्डनेस की वजह से हमारी बोन मजबूत रहेगी, मजबूत रहेगी तो कोई प्रॉब्लम हमारे स्केलेटल सिस्टम में नहीं आएगी। दूसरा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऐसा देखा गया है कि कैंसर होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो हमारी डाइट में इन विटामिन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कोई ना कोई डिजीज डिसऑर्डर हमारी बॉडी में हो सकता है। तो हमारी डाइट में सभी विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, कार्ब्स सब बैलेंस्ड होने चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रह सके। ठीक है। तो ये रहा आपका विटामिन डी, है ना। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। ठीक है। चिल्ड्रंस में रिकेट्स होता है जिनकी एज 6 महीने से 2 साल के बीच में है। ठीक है। और बोन्स कमजोर होती है, लेग्स कर्व्ड होने लगते हैं, पिजन शेप चेस्ट हो जाता है, चिकन चिकन ब्रेस्ट एक डिजीज होती है वो हो जाती है बच्चों को, मतलब उनका चेस्ट अलग ही बाहर बाहर निकल जाता है, और हड्डियां दिखने लगती है। ठीक है। और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, इसको हम ऑस्टियो मेलेसिया भी कहते हैं। ठीक है। ऑस्टोमेलेसिया की प्रॉब्लम में क्या होता है, बोन हमारी सॉफ्ट हो जाती है कैल्शियम की कमी की वजह से। और कैल्शियम कम क्यों होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। और जो लैक्टेटिंग वुमेन रहती है, ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को, शिशुओं को स्तनपान कराती हैं, उनमें भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनकी कैल्शियम की नीड बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना है तो उसमें भी कैल्शियम होना चाहिए, और बॉडी के सारा प्रोसेस जो भी हो रहा है उसमें भी कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल कैल्शियम बॉडी में कम हो जाता है। तो प्रेग्नेंट लेडी की कैल्शियम की नीड ज़्यादा होती है, लैक्टेटिंग वुमेन की कैल्शियम की नीड ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ते हैं हमारी कैल्शियम की नीड बढ़ जाती है। ठीक है। और कैल्शियम एक एज के बाद हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है विटामिन डी की कमी की वजह से। इसलिए आपने देखा होगा जिन लोगों के जोड़ों में प्रॉब्लम होता है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, उसमें डॉक्टर कैल्शियम और विटामिन डी 3 के टैबलेट लिखता है। ठीक है। विटामिन ई की यदि हम बात करें तो ये, इसको रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन ई आपकी फर्टिलिटी को बूस्टअप करता है। ठीक है। और ये हमें हरी मूंग से मिलता है। यदि आप शाम को मूंग फूलने डाल दें और स्प्राउटेड मूंग मॉर्निंग में खाएं तो आपकी बॉडी में पर्याप्त विटामिन ई मिलेगा। इसको हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है। तो ये विटामिन भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसके रिच सोर्स होते हैं, बीजों में रहता है, सीड्स में, है ना, एग योक में, बटर में विटामिन ई प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के।
ठीक है। इसको हम इसका एक और नाम है फाइटानेडियोन, ठीक है, या मेनाडियोन। ठीक है, इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, K2, K3 और K1। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में क्या करता है, आपको अभी बताया था, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम भी ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। कहाँ से मिलता है ये? फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स से हमें मिलता है ये। ठीक है, और हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं वो इसको सिंथेसाइज करते हैं। और दूध से भी हमें मतलब विटामिन के मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। और ये हमारे लिवर में स्टोर होता है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। तो ये आपका विटामिन के हो गया। अब बाकी के बचे हुए विटामिन हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस में मिनरल है और विटामिन्स है। ठीक है, और न्यूट्रिशंस हमें पढ़ने हैं, कार्ब्स पढ़ने, प्रोटीन पढ़ने और फैट पढ़ना है। ठीक है, और हमारी हेल्थी डाइट में जो न्यूट्रिशंस है उस कितने टाइप के होते हैं वो? कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड और मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने आज समझा हमारी बॉडी में विटामिन्स का क्या रोल होता है। ठीक है, किन कंडीशंस में विटामिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज डिसऑर्डर हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं, और हमें कब तक मल्टीविटामिन्स के टैबलेट कैप्सूल खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए, क्यों खाने चाहिए, किन कंडीशंस में खाने चाहिए, ये सब हमने देखा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हेलो, यस सर। बताओ, आपने कभी कोई मल्टीविटामिन खाया हो तो कौन सा खाया है? टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन यूज जी। किया कभी आपने? हम्म। सिंकोविट सिरप। जिंकोविट बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा चलता है ना? डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना भी करे तो भी हम खा सकते हैं मेडिकल स्टोर से लेके, 100-150 रुपए में तो आ जाते हैं, है ना, और आराम से 1 महीने चल भी जाते हैं। 100-200 रुपए का खर्चा है, लेकिन हमारी बॉडी फिट रहेगी, हमारा एनर्जी लेवल हाई रहेगा। ठीक है, और हमारी वर्क परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, और हमारी मेमोरी, फोकस, रिटेंशन पावर, ग्रास्पिंग पावर, क्योंकि हमारी बॉडी में सारा काम मिनरल्स ही तो करते हैं। मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? सेलेनियम हुआ, जिंक हुआ, है ना, और आपका क्रोमियम हुआ, मॉलिब्डेनम हुआ। ये कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लेस देन 100 mg हमारी बॉडी को नीड होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो मोर देन 100 mg हमारी बॉडी को नीड होती है। तो जो लेस देन 100 है उनको हम माइक्रो कहते हैं, और जो मोर देन 100 है उनको हम मैक्रो कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कैल्शियम कितना चाहिए? 1000 mg पर डे चाहिए। ठीक है, अब जो व्यक्ति दूध ना पीता हो और ऐसी ऐसी चीजें ना खाता हो जिसमें कैल्शियम हो, तो फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी बॉडी में हो सकती है कि नहीं? है ना? तो पहले लोग पान खाते थे, पान में चूना लगाते थे, है ना, तो चूने से हमारी बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति हो जाती थी। आजकल तो एक इंसान दूसरे इंसान को चूना लगा रहा है ना, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो होगी ही होगी। ठीक है, तो पान में चूना लगाना है, किसी को चूना कभी नहीं लगाना। ठीक है, चूना खाने से भी कैल्शियम की बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होती है। और दही दही भी खा सकते हो आप, दही में चूना मिक्स कर सकते हो, थोड़ा सा मिलाना है, ज्यादा नहीं, चावल के दाने बराबर, क्योंकि चूना नहीं तो अंदर आपकी अतड़ियों को जला सकता है। पान में कभी चूना ज्यादा हो जाए तो हमारे टंग जल जाती है या नहीं, और हमारे गाल का जो अंदर का हिस्सा होता है, पैलेट। ठीक है, तो चूने में भी पर्याप्त कैल्शियम होता है। ठीक है, दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है ना, यदि हम कम से कम 1 पाव दूध भी रोज खाते हैं तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी कभी। ठीक है, कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि हमें मतलब नॉनवेज सोर्सेस से मिलते हैं, पर उसके वेजिटेबल्स में सबसे ऑप्शन कम रहते हैं, है ना। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं से मिलते हैं, वेजिटेबल सोर्सेज भी होते हैं, लेकिन वो हमारी डाइट में शामिल नहीं कर पाते हम लोग, बस इतना सा डिफरेंस है, जिस वजह से पर्टिकुलर किसी विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है।
और वो कमी फिर दिखने लगती है ना। नाखून कमजोर हो जाते हैं, बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हम ह्यूमन बॉडी में हैप्पियर होते हैं। चलिए, आप में से किसी को कोई डाउट है? नहीं तो फिर क्लास यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। गायत्री? नो सर। नहीं है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। बढ़िया, आज ही मेडिकल स्टोर से एक विटामिन लो और एक एक ढक्कन रोज पीना शुरू कर पूरा दो, पी ठीक है? डालें। पूरा एक ही दिन में पी। एक ही दिन में नहीं पीना भैया, एक दिन में पियोगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक है? एक एक ढक्कन रोज पियोगे सभी विटामिन, ठीक है? नाम मैंने बता दिए, जो आपको मिल जाए आपके पास के नजदीकी मेडिकल स्टोर पे, वहां से ले लेना, ठीक है? 100 रुपए से लेके तो 150 रुपए के बीच में आ जाएगा, है ना? जिंकोविट बहुत बढ़िया है, जिंकोविट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े एमडी डॉक्टर भी, एमबीबीएस डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? तो जिंकोविट यदि जिसको नहीं सिरप पसंद है तो वो टैबलेट ले लेगा, ठीक है? या A to Z भी बढ़िया होता है, A to Z गोल्ड, ठीक है? चलो, कल मिलते हैं, पढ़ाई करो, है ना, और विटामिन खाओ। बाय बाय।